नमस्कार जी। आज मैं एक मेडिसिनल प्लांट पिंका के बारे में आपसे बात करूंगी, जो कि ये वाइट कलर और ये पिंक, जहाँ इसको आप पर्पल भी कह सकते हैं, कुछ इसी तरह से है इसका कलर। थोड़ा पर्पल जैसा शेड लिए हुए भी, और या फिर आप पिंक भी कह सकते हैं। तो इस तरह के जो कलर वाले प्लांट्स हैं, ये आम तौर पे सारी जगहों में पाए जाते हैं, और मेडिसन के रूप में भी इन्हीं का यूज़ होता है। वैसे तो दोस्तों हाइब्रिड वाले आजकल बहुत सारे कलर्स में ये बिंका फ्लावर्स आ रहे हैं, पर जो मेरे पास हैं ये अभी इस टाइम ये दो तरह के हैं। तो काफ़ी साल पहले मेरे पास एक रेड कलर का और एक थोड़ा मजेंटा कलर लिए हुए भी था, तो अभी इस टाइम नहीं है, तो वो ख़त्म हो गया। आज मैं इनके बारे में बात करूँगी। तो दोस्तों मैंने अपने घर में और जगह में भी ये फ्लावर्स जैसे लगा रखे हुए हैं, जैसे ये लगा रखा हुआ है विंका का। तो इसको अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना गया है। इसे पेरीविंकल भी कहते हैं, विंका भी कहते हैं, नैन तारा भी कहते हैं, और कई जगहों में तो इसे नित्य कल्याणी भी कहा जाता है, और भी कई नामों से इसको पुकारा जाता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्लांट हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इसको लगाना बहुत ही आसान है, और इसमें कोई केयर नाम की चीज़ भी नहीं है। इसके बीज जहाँ गिरते हैं अपने आप ही प्लांट हो जाते हैं, उगाते हैं, और उनको अगर पानी नहीं भी मिलता है तो भी उनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहती है, और जब पानी मिलता है तो तब तो बहुत अच्छे से खिलते ही हैं, और पूरा साल भर ये खिलते रहते हैं। तो पूरा साल भर खिलने के कारण इसको बारहमासी का प्लांट भी कहा जाता है, और बारहमासी मतलब 12 महीने, और भी इसको कई नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों इसकी जो पत्तियाँ बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं, चाहे फूल ले लो, चाहे इसकी जड़ ले लो। तो दोस्तों पत्तियों का इस्तेमाल में ये भी सुना गया है कि जब कोई ततैया वगैरह काट जाता है, जहाँ मधुमक्खी काट जाती है, तो इसकी पत्तियों को मसल के अगर उस जगह पे लगाया जाए इसका जेल बना के, तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। और इसकी पत्तियाँ डायबिटीज़ के मरीज़ को बहुत ही जल्दी आराम देती हैं, और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। तो दोस्तों जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, तो जब उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है, और डायबिटीज़ होने के कारण बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट में ये होता है कि जैसे किडनी ख़राब होना शुरू हो जाती है, और किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ फिर आँखों की रोशनी जाने का ख़तरा बना रहता है। तो दोस्तों अगर किसी को डायबिटीज़ हो भी गई है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इसकी पत्तियों का रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ पे कंट्रोल पाया जा सकता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट से होने वाली दूसरी बीमारियों पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है। बल्कि ये कहा जाए कि दूसरी फिर बीमारियां सब होंगी ही नहीं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये तो रही इसके फ़ायदे की बातें। इसके फ़ायदे की और भी बहुत सारी बातें हैं। ये खून को शुद्ध करता है। तो जब हमारे अंदर ख़राब खून होता है तो चेहरे पे फोड़े फिंसियाँ वगैरह खूब निकलती हैं। तो खून की शुद्धि के लिए भी अगर रोज़ाना हम इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करें, जहाँ जड़ का इस्तेमाल करें, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनका काढ़ा बना के हम पिएँ। तो दोस्तों ये थोड़ी सी कड़वी होती हैं, तो अगर हम फ़ायदा चाहते हैं थोड़ा, तो इसके कड़वेपन को हमें थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा तरीका इसके खाने का यही है कि इसकी 5-7 पत्तियों को लेके उनको कूट के एक गोली बना ली जाए, और बस पानी के साथ निगल ली जाए, ताकि जीभ पे इसका टेस्ट ज़्यादा टाइम तक ना रहे। तो क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा बड़ा ख़राब जैसा लगता है,
तो अगर आप फ़ायदा चाहते हैं तो ये सब तो फिर थोड़ा सहन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों फ़ायदे तो इसके और भी ढेर सारे हैं। तो जैसे कि कैंसर वाले मरीज इसका इस्तेमाल करते हैं और कीमोथेरेपी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जैसे इसको बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट बताया गया है। कई लोग तो इसे लाइफ सेविंग प्लांट के बारे में, मतलब इस प्लांट को ये इस नाम से ही जानते हैं कि ये लाइफ को सेव करता है। तो जब दोस्तों इसमें इतने भरपूर गुण हैं तो फिर हमें इसको अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए। और इस प्लांट को भरपूर धूप अच्छी लगती है, फुल सनलाइट इसको बहुत ही अच्छी लगती है। अगर फुल सनलाइट में रहे तो 12 महीने 12 मास इसमें फूल आते रहते हैं। तो 12 महीने फूल आने के कारण इसे सदाबहार का प्लांट भी कहा गया है। सदाबहार मतलब सदा एवरग्रीन बना रहता है ये। तो दोस्तों ये प्लांट मैंने छाया वाली जगह में कुछ दिन पहले रखा था, तो फिर इसमें फ्लावर आना बंद हो गए थे। तो अभी मैंने इसको उठा के धूप में रख दिया है, तो इसका अब कलर भी ये ग्रीन होना शुरू हो गया है। तो नहीं तो पहले ये कुछ येलो कलर का होना शुरू हो गया था, क्योंकि इस प्लांट को पूरी धूप चाहिए होती है। तो इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। हम इसको बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग लगा के भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप जैसी भी मिट्टी हो, चाहे तो रेत वाली मिट्टी हो, चाहे अच्छी खाद वाली मिट्टी हो, चाहे खाद मिली ना भी हो, जिस तरह की भी मिट्टी हो, ये सब तरह की मिट्टी में चल पड़ता है। और तो और इसके बीज जहाँ कहीं भी आसपास गिर जाते हैं तो वहाँ पे इसके प्लांट्स अपने आप ही उगाते हैं। तो मैंने घर के बाहर भी कुछ लगा रखे हुए हैं, तो उनमें तो खूब सारे फूल आ रहे हैं। तो क्योंकि उनको फुल सनलाइट मिलती है। और कटिंग के थ्रू इसको कैसे लगाना है, तो दोस्तों कटिंग लगाने के लिए आप कुछ इस तरह से ये काट लीजिए। ये ऐसे इस तरह से ये काट लीजिए और ये थोड़ी सी पत्तियाँ इसकी ये निकाल लीजिए। ये यहाँ से जैसे ये इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे। ये ऐसे हो गया और इस तरह से, और ये हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। बस आपने ये एक गड्ढा करके ये इसमें ऐसे गड्ढा करके और इसको ऐसे डंडी को लगा देना है। ये ऐसे इस तरह से और फिर ऐसे मिट्टी से दबा देना है और फिर इसमें पानी दे देना है। तो अभी तो ये मेरी मिट्टी क्योंकि गिल्ली है और इसमें मैंने वो जो मैंने बताया था आपको अदरक लगाया हुआ है। तो ये देखिए अदरक का भी ये उगना शुरू हो गया है। ये प्लांट ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा, ये फोकस नहीं कर पा रहा ठीक से। ये इस तरह से, ये देखिए ये थोड़ा इधर दिखाती हूँ मैं, कहाँ गया वो, ये छोटा सा ये है ये देख रहे हैं आप। ये अदरक का भी ये आना शुरू हो गया है, ये इस तरह से। तो ये इसको लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो इसकी कटिंग को आप करके चाहे कहीं भी लगा सकते हो। तो फिर बस इसको जब तक इसकी रूट्स नहीं बनती हैं तो आपको इसमें पानी देते रहना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे घर के बाहर भी लगा है, उसमें खूब फूल आ रहे हैं और 12 महीने फूल आते ही रहते हैं। तो दोस्तों ये भी मेरा प्लांट, इसमें भी अब जैसे मैंने धूप में रखा है तो ये छोटी छोटी बर्ड्स बनना ये स्टार्ट हो गया है इसमें भी। ये देखिए अभी बहुत ही छोटी छोटी हैं ये, पता नहीं आपको दिख रही होंगी कि नहीं, क्योंकि ये देखिए ये तो कुछ दिनों में ये भी पूरा फूलों से भर जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि ये लगा है और ये इसमें बीज तैयार हो रहे हैं। ये बीजों की फलियाँ तैयार हो रही हैं।
तो ये 5-7 दिन में ये पूरी तरह से पक जाएंगी, फिर आप बीज फेंक सकते हैं इसके। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से ये खिले पड़े हैं। और तो और ये मेरे घर के बाहर जो बीज गिर गए थे, तो इनमें देखिए कितने अच्छे से ये चल रहे हैं। ये घर के बाहर जो बीज पड़ गए थे तो वो ये चल रहे हैं। ये कुछ इस तरह से हैं। और ये कुछ इस तरह से ये लगे पड़े हैं, खिले पड़े हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इसमें और भी खूब सारे ये बन रहे हैं। ये और ये बीज इसके तैयार हो रहे हैं। ये बीज देखिए आप, तैयार हो रहे हैं ये बीज। तो बहुत जल्दी ये बीज जैसे जैसे यहाँ जहाँ गिरते जाएंगे तो ये और फैलते जाएंगे। तो इनको दोस्तों फुल सनलाइट चाहिए होती है। ये कुछ इस तरह से आते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों जब इस प्लांट के इतने फ़ायदे हैं तो आपको ये अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये बहुत ही फ़ायदे वाला प्लांट है और आपको इसकी पत्तियों का रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत सी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम हो तो अगर आप इसका जो जड़ को घिस के जो इसका पेस्ट बनेगा, अगर अपने फेस पे लगाते हो तो वो आपके एक्ने की प्रॉब्लम दूर कर देगा। और अगर खून को शुद्ध करना है, साफ़ करना है तो इसकी पत्तियों का रोज़ाना इस्तेमाल करें। और आपके जो शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं तो अगर इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो वो सब कुछ बाहर निकल जाता है। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होने के कारण कैंसर वाले मरीज़ भी इसका बहुत ही फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों जब इतना फ़ायदेमंद प्लांट है तो आपको इसे अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए। और इसकी केयर की तो कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जब अगर आप घर के बाहर लगाते हो तो इसे गाय, भैंस, बकरी कोई भी नहीं खाती है। और आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके ढेरों फूल खिले रहेंगे। बस इसको धूप चाहिए, फुल सनलाइट चाहिए इसको। और ये पानी की भी ज़रूरत इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा देना पड़ता है। और ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए इसमें, अगर ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब जो मेरे घर के बाहर बीज गिर गए हैं तो उनमें कौन पानी दे रहा है, वो बिना पानी के ही साल भर ऐसे ही बने रहते हैं दोस्तों। तो अब बस बरसात का पानी पड़ा है तो थोड़े प्लांट अच्छे हो गए हैं, नहीं तो ये पूरा साल भर बने ही रहते हैं। आप कुछ इस तरह से भी कह सकती हैं कि जब आप एक बारी बिंका के फ्लावर्स अपने घर में लगा लेते हैं तो ख़ास करके ये वाइट और जो पिंक वाले हैं तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। इनके बीज इधर उधर गिरते रहते हैं और इनके प्लांट्स फिर बढ़ते जाते हैं। और कई ज़्यादा, जैसे एक प्लांट लगाओगे आप तो 10-15 बीज गिर के और तैयार हो जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों मेरा बिंका फ्लावर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरा लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। धन्यवाद।